अब तो ये भी एक्चुअली कश्यप साहब भी अब वेटरन लिस्ट में आ गए हैं। अब ये नोवो डायरेक्टर नहीं है। अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने ब्रिलियंस की वजह से, अपने क्रिएटिविटी की वजह से, विजन की वजह से अब ये वेटरन लिस्ट में आ गए हैं। सो इनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन भाई अभिनव ने इनके साथ काम किया है और इतना अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। तो ये दोनों जो हैं, और साथ में ये पैसा माया इसकी है माया इनकी है। सो ये वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कंटेंट को उसके साथ कंपैटिबल बनाते हैं, जो हर एक के बस की बात नहीं है। दोनों चीजें आप समझे ना। तो इनकी फिल्में जो हैं क्लास और मास दोनों के लिए हैं, और वो सबसे बड़ी परीक्षा है। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तीनों इस परीक्षा में कामयाब होंगे। हम तो छोटे से नट बोल्ट हैं, हमने तो इन्होंने जो एक्शन बोला तो हमने कर दिया। नट बोल्ट के चक्कर में ही पूरी गाड़ी जो होती है ना सर, वो अटकी होती है। एक बार जोरदार तालियां अनु सर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। शर्मन, आपके लिए जो सवाल है वो यही है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी की जो जद्दोजहद है, कभी हुआ? बिकॉज अभी कुछ समय पहले तक एवरीबडी वाज लाइक सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए, और आज भी बड़े सारे मीम्स बनते हैं। तो कभी इच्छा हुई अंदर से सरकारी नौकरी पाने की या कुछ? Well, सबसे पहले तो I would like to thank Vinod sir, Anurag for supporting this film. Yes. Anu sir for playing out this role which he is over the years done wonderful job. No need to say anything further. Abhinav for bringing this script to me, and of course sir for now bringing it to Z, Mrs. Soni, to Z Anmol. Abhinav got this script and there were not many people willing to back it, and it went back and forth. For a couple of years, he came with his partner. Eventually, he did find a producer, and I also wanted to support him because I loved this story, and it's a story told with a lot of heart, and I thought it should be told, and it holds a lot of relevance, and a lot of unique aspect of it is the Anukampa aspect of it. Not many people know, and सरकारी नौकरी आपका जो सवाल है उसका तो पता नहीं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। एक्टर ना बन पाऊँ तो बैकअप प्लान था लॉयर बनूं, या लॉयर ना बन पाऊँ तो बिजनेसमैन बनूं। ये मेरी इंस्टिंक्ट्स थी कि इनमें से कुछ बन ही पाऊँगा। तो गॉड इज़ बीन काइंड। पहले अटेम्प्ट में आई फाउंड माई लव immediately, and I've never left the first love. Been very fortunate, and yeah, God has been kind. Yes. And it was a treat and a pleasure to work with sir over here. Anu ji is a fabulous actor. I was really looking forward to this outing, especially because of him also. So yeah. Thank you so much for sharing that. Abhinav sir, this one's for you. Please tell us about this amazing team here backing this project. आपके लिए I'm sure this was like a dream project जो कि अब आया है, and it's very organic. I think we have to talk about the fact that बड़ा rooted है, बड़ा organic है. So please बताइए इसकी journey if you can. So कहानी आलोक शुक्ला जो हैं राइटर, उनकी थी, और साथ में ही फिर डेवलप करना शुरू किया। एंड फर्स्ट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बनाते बनाते समझ आया कि बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, उसके बाद की जर्नी ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड थैंक यू सर फॉर दैट। सो जब स्क्रिप्ट आई, फैमिली एंटरटेनर थी, और मोस्टली क्या होता है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए, ये होता है कि कुछ ह्यूमरस हो, ये हो वो। बैक ऑफ माइंड वो चीज़ नहीं थी, बट मुझे हमेशा ऐसा था कि कहानी वो बोलनी है जिसमें कुछ यूनिकनेस भी हो। सो देयर इज़ अ यूनिक थिंग अबाउट द स्टोरी, ठीक है, समथिंग बिजार इज़ देयर। वो बिजारनेस के साथ ह्यूमर हैंडल, और साथ साथ वो जो एक मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो छोटे स्टेट्स में आप दिखाते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आता है। तो इसीलिए उज्जैन में इसे बेस्ड करके रूटेड तरीके से कहानी बोलनी थी, बहुत ऑर्गेनिक रखना था, बहुत रॉ रखना था। तो अभी आपने ट्रेलर देखा ही, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मतलब वो कोशिश ना कामयाब हुई है, और उसको बैक किया अनु सर ने, शर्मन सर ने, विनोद सर ने, अनुराग सर ने, और अभी मनीष सर ने। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अब ऑडियंस बताएगी बाकी। तो 18 नवंबर को जो आपने थोड़ी बहुत कोशिश बोला, वो बहुत ज़्यादा
उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है जितने लोगों से भी यहाँ पे जो भी अभी हमने रिस्पॉन्स लिया। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर साहब से। सर, ये सिर्फ एक बंदा काफ़ी है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को आगे ले जाने के लिए? लाइक ये मैं मान के चल रहा हूँ भानुशाली स्टूडियोज़ की अगर बात करूँ, ये जी नहीं, आई थिंक सिर्फ एक बंदा कभी भी फिल्म नहीं बना सकता। तो बहुत गुणी लोग चाहिए उसके विजन को या उसके साथ। तो यहाँ पे तो इतने सारे गुणी लोग ऑलरेडी हैं। हमने सिर्फ पैसा डाला है और सपोर्ट किया उस टैलेंट को। तो जब एक्चुअली मेरे पास में अभिनव ने उनको जब कहानी बताई तो आई थिंक हम लोग ने इंस्टिंक्टिवली, हमारी जो पूरी टीम है, उनको लगा कि ये रिश्तों की कहानी है। एक बहुत गहरा रिश्ता होता है फादर एंड सन का। लेकिन इसमें फिल्म में बिकॉज ऑफ दिस अनुकंपा, जो अगर आपने देखा इतना बोझ लग रहा होगा एक फादर को, एक बेटे को ये बोलने के लिए कि बॉस आप मेरे लिए जान दे दो, ताकि मैं अपने बेटे के लिए लाइफ सिक्योर कर लूँ। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है। और आई थिंक हमने कुछ रिसर्च की थी तो ये पता भी चला कि छोटे शहरों में जहाँ पे मीन्स ख़त्म हो जाते हैं या जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फिर नहीं होती है, तो कितने पेरेंट्स ऐसे अपने आप को इतना त्याग देते हैं, अपना जीवन का बलिदान देते हैं और अपने बच्चों के लिए। बट आई थिंक तो ये एक स्टोरी कहनी बहुत इम्पोर्टेंट होगी हम लोग को एज अ स्टूडियो। एंड इसको कॉमेडी वे में या जिस तरीके से लिखी गई है फिल्म और जिस तरह से शूट किया गया, आई मस्ट से दैट यू नो फॉर द फर्स्ट फिल्म ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड आई थिंक दिस ऑल गोज टू his mentor कि you know बहुत अच्छा डायरेक्टर दे दिया सर आपने इंडस्ट्री को। एंड ऑब्वियसली अनु सर के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से उन्होंने मिश्रा जी का रोल अदा करा। एंड हाँ, दूसरी तो बस हमारा अभी रिश्ता चलता रहेगा। बट आई थिंक फिल्म जो स्टोरीज कहनी है, इंडिया की स्टोरी कहनी है, ये हमारा एज अ स्टूडियो हम लोग को लगता है हमारे पास में बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो कि कहनी चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ इट। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि एज अ स्टूडियो जो विजन रही है वो बड़ी रूटेड और बड़ी ऑर्गेनिक चीजें लोगों तक पहुंचाने की आई थिंक रही है, और अब तक हमने देखा है, आई एम श्योर आगे भी ऐसे ही होने वाला है सर। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अनुराग सर, बीइंग हियर एज दिस एक अलग रोल में आप यहाँ पे हैं ऑफ कोर्स, एंड इस पूरी टीम को बैक कर रहे हैं, दे ऑल आर लविंग द फैक्ट दैट यू आर हियर विद देम। क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के नैरेटिव को लेके? और ये कुछ अलग है और सब मोह माया है, आई थिंक ये पूछना बनता है। आपने तो बहुत ही वो मंत्रा शुरू से ही सब मोह माया है, दैट सूट्स यू, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट। हमारे पास तो चारा नहीं था। मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता था वो माया तो मिलती नहीं थी, तो हमने तरीका ढूंढ लिया था। मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ था फिल्म से। अभिनव मेरे साथ जुड़ा था 2012-13 में और 24 घंटा मेरे साथ रहता था। अगर आप अगली फिल्म देखेंगे तो अगली फिल्म में वो सीन है जब बच्ची गायब हो जाती है और हर जगह स्टेट में पकड़ा जा रहा है, बस में जिस आदमी को पकड़ते वो अभिनव पारीक था। तो मतलब उसका काफ़ी चुपचाप रहने वाला लड़का था जो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। और अभिनव जब गया अपनी जर्नी पे, और काफ़ी टीवी में तो बहुत ही अच्छा काम किया, इधर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब ये फिल्म लेके मुझे पता नहीं था, ये फिल्म लेके आया और मैं इतना सरप्राइज हो गया कि जिस तरह से इसने मेरे साथ रह के वो सारी चीज़ें कब इम्बाइब की आपको पता नहीं चलता ना। कि फिल्म, मेरे तो 2-3 रूल्स होते हैं कि फिल्म जितना खर्चा उससे बड़ी लगनी चाहिए। सबसे पहला रूल वो होता है, कभी नहीं लगना चाहिए कि फिल्म में हमारे पास सामान नहीं बनाने के लिए। अगर आप कहानी कहना चाहते हो, एक अच्छी कहानी और रूटेड कहानी आप कह सकते हो कम से कम चीज़ों में। और इसने कब पकड़ा और कब सीखा और कब कहाँ से मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने फिल्म देखी मैं इतना सरप्राइज हो गया। इस फिल्म की जो एडिटर है उसने उसको नई लड़की थी, उसको उठा के मैंने उसको अपनी फिल्म कैनेडी दी, तो कैनेडी उसने एडिट किया। और मैं किसी भी तरह का सपोर्ट इस फिल्म के लिए तो मैं करूँगा। इतनी अच्छी कहानी, और मैं बनारस में बड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ भी यही होता था। जब मेरे पिताजी जब पावर हाउस में काम करते थे, अगर बाई एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती थी तो नौकरी परिवार में बच्चों को जाती थी। तो मैं तो वहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए अनुकंपा स्कीम है, सब कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने बचपन से देखा है। तो ये नॉर्थ इंडिया में है अभी भी, तो मेरे लिए, बट उसको जिस तरह से कहानी गई और बाप बेटे का जो रिश्ता है, वो मतलब इस तरह की फिल्म, मैं हंसा, मैं रोया, और दोनों के परफॉर्मेंसेस
वो जिस लेवल पे आपको छू जाते हैं ना, आप हंसते भी रोते भी हो, मैं क्यों नहीं सोच पाता हूँ ऐसी कहानी, बट वो बहुत काफी हद तक छू गई, मैंने क्यों ना सपोर्ट करूँगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अभिनव बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और लगातार नॉन स्टॉप करता रहता है काम। कभी कभी मैं इसको बोलता हूँ थम जा, फिर ये भी उल्टा बोल देता आप भी तो सही थे। बट बहुत अच्छी फिल्म है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। थैंक यू सो मच सर।